बीते हुए दिन के पॉडकास्ट फिल्मी किस्से में आज उर्मिला भट्ट, वो कैरेक्टर आर्टिस्ट जिन्होंने 1960 के दशक में हिंदी फिल्मों में कदम रखा और फिर आने वाले 3 दशकों में एक सौम्य और ममतामयी स्त्री की भूमिका में बड़े और छोटे पर्दे पर लगातार अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। उर्मिला भट्ट का जन्म 1 नवंबर 1933 को देहरादून में हुआ था, लेकिन देहरादून से उनका रिश्ता क्या था? क्योंकि देहरादून में जन्म के अलावा इस विषय में कहीं भी कोई और जानकारी नहीं मिलती। उर्मिला भट्ट राजकोट गुजरात के एक राजपूत परिवार में जन्मी थी। मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला यह जमींदार परिवार पीढ़ियों पहले राजकोट में आकर बस गया था। रंगमंच की ओर उर्मिला जी का बचपन से ही झुकाव था। जसवंत ठाकर, चंद्रवदन मेहता और इब्राहिम अलकाजी इस विधा में उनके गुरु थे। गुजराती रंगमंच पर उर्मिला जी की सक्रियता ने बहुत जल्द उनके प्रशंसकों का एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार कर दिया था। उन्होंने वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी से नाट्य शास्त्र में MPA यानी मास्टर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की डिग्री ली थी। ये डिग्री हासिल करने वाली वो देश की पहली महिला थी। साल 1956 से 1958 तक उर्मिला जी ने तत्कालीन सौराष्ट्र सरकार की सौराष्ट्र संगीत नाटक एकेडमी में बतौर ड्रामा टीचर काम किया और फिर अगस्त 1958 से साल 1965 तक वो MS यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक्टिंग टीचर रही। साथ ही वो गुजराती रंगमंच पर भी लगातार सक्रिय रही। उन्होंने गुजराती रंगमंच के उस दौर के सभी बड़े निर्देशकों के साथ विभिन्न शैलियों के नाटकों में मुख्य भूमिकाएं की थी। इनमें भगवद्गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम जैसे संस्कृत नाटक, नंदिनी, मुक्तधारा, विसर्जन आदि टैगोर के नाटक, शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस के अलावा गुजराती के दर्जनों नाटक भी शामिल थे। उर्मिला भट्ट गुजराती नाटकों की स्टार थीं, इसलिए जल्द ही उनकी एंट्री गुजराती फिल्मों में भी हो गई। वो फिल्में थीं साल 1962 की जन्म जन्म ना साथी और जोगीदास खुमान। उसी साल यानी 1962 में उर्मिला जी ने गुजरात राज्य नाटक प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का पुरस्कार जीता था। उर्मिला जी के नाटकों का मंचन राजकोट और अहमदाबाद के साथ साथ मुंबई में भी होता रहता था। साल 1958 में चतुर्थ मुंबई राज्य नाट्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए वो पुरस्कार भी जीत चुकी थी। 1967 से 1977 तक वो गुजरात राज्य के सुप्रसिद्ध कला संस्थान त्रिवेणी की ऑनररी मिनिस्टर के पद पर रहीं। साल 1967 में BR चोपड़ा की फिल्म हमराज से उनकी एंट्री हिंदी फिल्मों में हुई। 1968 की गौरी और संघर्ष, 1971 की प्रीतम और फिर भी, और इस तरह साल दर साल उनकी फिल्मों की संख्या बढ़ती चली गई। लगभग 3 दशकों के करियर के दौरान उर्मिला भट्ट ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इनमें हिंदी और गुजराती के अलावा कुछ हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी और बांग्ला फिल्में भी शामिल हैं। फिर भी राम तेरी गंगा मैली, अंधा कानून, थोड़ी सी बेवफाई, गीत गाता चल, अखियों के झरोखों से, हेरा फेरी, तोहफा जैसी हिंदी फिल्मों में उनके अभिनय को बहुत पसंद किया गया था। उनकी आखिरी फिल्म थी मिलिट्री राज, जो साल 1998 में रिलीज हुई थी। उर्मिला जी ने रामायण, पेइंग गेस्ट, आसरा, अदालत, होनी अनहोनी जैसे कुछ टीवी सीरियल्स में भी काम किया था। राजपूत परिवार की उर्मिला भट्ट के पति मार्कंड भट्ट गुजराती ब्राह्मण थे। वो भी गुजराती रंगमंच का एक बहुत बड़ा नाम थे। वो अभिनेता थे, निर्देशक थे। उन्होंने MS यूनिवर्सिटी से साल 1958 में ड्रामा की डिग्री ली थी। वो 2 साल राजकोट स्थित सौराष्ट्र संगीत नाटक एकेडमी के ड्रामा डिपार्टमेंट के हेड रहे। MS यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट के साल 1969 से 1989 तक हेड और फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के डीन रहे। उन्होंने लगभग 1500 गुजराती नाटकों में अभिनय किया। वो मूल रूप से भावनगर के रहने वाले थे, लेकिन बड़ौदा में रहते थे। उर्मिला जी से उनका ये प्रेम विवाह था। उधर उर्मिला भट्ट पति से दूर मुंबई के जुहू इलाके में अकेली रहती थी। उर्मिला जी का अंत बहुत दुखद और दिल दहलाने वाला रहा। 22 फरवरी साल 1997 को उनके फ्लैट में उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त उनकी उम्र केवल 63 साल थी। सबसे दुखद पहलू ये कि हत्यारा कौन था, हत्या के पीछे उसका मकसद क्या था, ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। उर्मिला जी एक बेटे और एक बेटी की माँ थी। बेटा और बेटी दोनों ही शादीशुदा थे और
एक इंटरव्यू में उर्मिला जी ने कहा था कि अब तो मैं नानी और दादी भी बन चुकी हूँ। उर्मिला जी के पति मार्कंड भट्ट का निधन साल 2016 में हुआ। उर्मिला भट्ट के बारे में ये तमाम जानकारी हमें गुजराती के सुप्रसिद्ध लेखक और बीते हुए दिन के सहयोगी मित्र वडोदरा निवासी बीरेन कोठारी जी से मिली है, जिसके लिए हम बीरेन जी के आभारी हैं। और अब बात उर्मिला भट्ट के देहरादून से रिश्ते की। देहरादून शहर से सटा हुआ एक गांव था अजबपुर, जो आज शहर का ही हिस्सा बन चुका है। किसी जमाने में अजबपुर गांव चंदेल राजपूतों की जमींदारी हुआ करता था, जिनकी जड़ें बुंदेलखंड के मध्यकाल के चंदेल राजाओं से जुड़ती थी। तो बिलासपुर हिमाचल के चंदेल राजाओं से भी उनके करीबी रिश्ते थे। अजबपुर में आज भी चंदेलों के वंशज परिवार रहते हैं और इन्हीं के बीच घुल मिलकर पीढ़ियों से रहता आ रहा है एक ब्राह्मण परिवार, कौशिक परिवार। मेरी पत्नी इसी कौशिक परिवार से है। उर्मिला जी के जन्म स्थान के तौर पर सभी जगह देहरादून का नाम दर्ज नजर आता है, तो इसलिए क्योंकि उनकी माँ अजबपुर के ही चंदेल परिवार से थी और उर्मिला भट्ट का जन्म अजबपुर में अपने ननिहाल में हुआ था। उनके मामाओं की अगली पीढ़ियां आज भी अजबपुर में रहती हैं। फोन पर हुई बातचीत में मैंने उनकी वयोवृद्ध ममेरी बहन से पूछा, कहाँ देहरादून और कहाँ गुजरात? उस जमाने में इतनी दूर ये रिश्ता कैसे हुआ था? तो उनका जवाब था कि राजपूतों में अपनी बराबरी के परिवारों में रिश्ते जोड़ने की परंपरा रही है और इसीलिए हमारे रिश्ते जमींदारों में ही हुआ करते थे, अब चाहे वो जमींदार परिवार देश के किसी भी कोने में क्यों न हो। लगभग 3 महीने पहले उर्मिला भट्ट के ननिहाल के सदस्यों से मिलकर ये जानकारी लेने और उनसे फोन पर मेरी बात कराने की जिम्मेदारी ली थी मेरी पत्नी की इकलौती और छोटी बहन, पुराणों में पारंगत और पीएचडी डॉक्टर सपना डोभाल ने। दुर्भाग्य से डॉक्टर सपना डोभाल का बीते 26 मई को केवल 57 साल की उम्र में देहरादून में आकस्मिक निधन हो गया। उन्हें हमारी श्रद्धांजलि। ये थी कहानी बीते दौर के हिंदी सिनेमा की जानी मानी कैरेक्टर आर्टिस्ट उर्मिला भट्ट की और देहरादून से उनके रिश्ते की। देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।